हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपरफास्ट फिजिक्स अकेडमी। फिजिक्स अकेडमी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे आवर्तन दर्पण द्वारा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का निगमन उत्पत्ति या आवर्तन दर्पण द्वारा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u को कैसे सिद्ध करें। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ और जानते हैं कि अवतरण दर्पण द्वारा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u को कैसे सिद्ध करते हैं। तो देखते रहिए दोस्तों, यह एक अवतरण दर्पण है। अवतरण दर्पण तथा यह मुख्य अक्ष है तथा यह इसका फोकस है तथा यह वक्र केंद्र C है। मान लीजिए वस्तु वक्रता केंद्र के बाहर AB कोई वस्तु रखी है जो दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर है तथा इसके द्वारा चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होंगी तथा दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएंगी तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तथा दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने उसी मार्ग में वापस लौट आएगी। दोस्तों, ये इन दोनों किरणों को काटने पर इनका प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा प्राप्त होता है, जिसको हमने B' नाम दिया है तथा यह दूरी फोकस दूरी हुई, जिसको छोटी f से व्यक्त करते हैं। यह प्रतिबिंब की दूरी हुई, जिसे b से व्यक्त करते हैं। यह वस्तु की दूरी हुई, जिसे u से व्यक्त करते हैं तथा यह वक्रता त्रिज्या हुई, जिसको r से व्यक्त करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम मान सकते हैं कि दर्पण का जो द्वारक है, द्वारक का अर्थ होता है गोलाई। द्वारक का अर्थ होता है गोलाई, यानी जो दर्पण की गोलाई है वो नगण्य है। इस प्रकार इसको हम एक लंब रूप में मान सकते हैं तथा इसको हमने Mn नाम दे दिया। तो चलते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u का निगमन कैसे हुआ। दोस्तों, सबसे पहले हम उत्पत्ति में लिखेंगे कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में समरूप त्रिभुज हैं और समरूप त्रिभुज की पहचान यही होती है कि एक ही रेखा से बने दो त्रिभुजों को समरूप त्रिभुज कहते हैं। और समरूप त्रिभुज की पहचान यही होती है कि वह एक ही रेखा से बने हों। और समरूप त्रिभुज का सूत्र होता है लंबाई अपॉन लंबाई इक्वल टू आधार अपॉन आधार। समरूप त्रिभुज का सूत्र होता है लंबाई अपॉन लंबाई इक्वल टू आधार अपॉन आधार तथा दूसरा समरूप त्रिभुज ये है। तो दोस्तों, देखिए कैसे लिखते हैं। मान लीजिए पहला समरूप त्रिभुज ये है, यानी AB C, इस बिंदु का नाम C है, यानी वक्रता केंद्र तथा B' A'। दोस्तों, लिखते हैं लंब अपॉन लंब, यानी AB अपॉन A' B' इक्वल टू
इजकल टू आधार अपॉन आधार बी सी अपॉन बी डैश सी या सी बी डैश यानी बी डैश सी। इसको समीकरण फर्स्ट लिखते हैं। तथा उसी प्रकार दूसरा त्रिभुज ये एम एन है, यह एफ है, जबकि यह बी डैश ए डैश है, यानी एम एन, यह एन है, यह एम है, एम है, एफ फोकस तथा प्रतिबिंब। दोस्तों इसको भी लिखते हैं लंबाई अपॉन लंबाई, यानी एम एन इजकल टू ए डैश बी डैश इजकल टू आधार अपॉन आधार बी आधार एफ एन इजकल टू एफ बी डैश। यह समीकरण 2 है। दोस्तों इसमें मैंने बोला था क्योंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, इसको हम एक लंब भी मान सकते हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि मुख्य अक्ष मतलब जो वस्तु की जो किरण है वह मुख्य अक्ष के समांतर है, और समांतर किरणों के बीच डाला गया लंब हमेशा बराबर होता है। तो इस प्रकार ए बी बराबर एम एन या एम एन बराबर ए बी। दोस्तों इसमें एम एन बराबर ए बी पुट ऑफ करने पर लिखते हैं ए बी इजकल टू ए डैश बी डैश बी सी अपॉन बी डैश सी। समीकरण फर्स्ट ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इजकल टू एफ एन इजकल टू एफ बी डैश। दोस्तों समीकरण फर्स्ट व सेकंड से दोस्तों ये जो है ये दूरी हट जाएंगी, जबकि यहाँ पर बी सी अपॉन बी डैश सी इजकल टू एफ एन अपॉन एफ बी डैश बचा। दोस्तों अगर इसमें देखें बी सी दूरी कहाँ है, तो दोस्तों ये है हमारी बी और ये है सी। इतनी दूरी को हमें निकालना है, तो इसके लिए U से यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी U है। U में से हमें वक्रता त्रिज्या की दूरी घटा दें, यानी U में से हम वक्रता त्रिज्या की दूरी घटा दें। वक्रता त्रिज्या दोस्तों हमने पिछली वीडियो में एक सूत्र बताया था, F बराबर R/2। दोस्तों अगर इस सूत्र के माध्यम से देखें तो R इजकल टू 2F होता है, यानी जो फोकस है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है तथा वक्रता त्रिज्या फोकस की दुगुनी होती है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे, जिसे हम 2F लिख सकते हैं तथा दूसरी दूरी बी डैश सी, दूसरी दूरी है बी डैश सी। इस दूरी को निकालने के लिए हमें दोस्तों यहाँ से ये दूरी है वक्रता त्रिज्या, जिसे हम 2F लिख सकते हैं, तथा यह दूरी है प्रतिबिंब की दूरी, जिसे B से व्यक्त करते हैं, तथा दूसरी दूरी है FN। यह F है, यह N है, जिसे छोटी f से व्यक्त करते हैं।
तथा दूसरी अगली दूरी है एफ बी गैस। एफ बी गैस यानी यह एफ है तथा बी गैस यह है। इस दूरी को निकालने के लिए हमें बी में से यानी प्रतिबिंब की दूरी में से फोकस दूरी को घटा दें तो हमारी यह दूरी प्राप्त होगी। दोस्तों, हम जानते हैं कि जो अवतल दर्पण की सभी दूरियां हैं वो ऋणात्मक होती हैं, केवल O को छोड़कर सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। O है जो वस्तु की लंबाई को व्यक्त करता है। दोस्तों, अगर इन सभी में हम माइनस का गुणा कर दें तो जो प्लस वाली राशि हैं वो माइनस की तथा जो माइनस वाली राशि हैं वो प्लस की हो जाएंगी। इस प्रकार हम इनका सॉल्यूशन करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हुआ प्लस के 2f स्क्वायर माइनस यानी प्लस माइनस माइनस होता है माइनस एफ वी इक्वल टू, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस के यू वी प्लस 2f वी माइनस एफ यू प्लस 2f स्क्वायर। दोस्तों, 2f स्क्वायर यहाँ से कट जाएंगे तथा इस पूरे समीकरण में यानी इसको मिटा देते हैं। जो समीकरण मिला है हमें, तो दोस्तों देखते हैं, यानी माइनस एफ का माइनस 2f में गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर माइनस एफ बी यानी प्लस माइनस माइनस इक्वल टू प्लस माइनस माइनस प्लस यू वी माइनस माइनस यानी प्लस माइनस 2f बी माइनस एफ यू एफ यानी 2f स्क्वायर और यहाँ से ये होगा माइनस एफ यू। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर माइनस 2f बी को इधर लेके आए तो यह प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर एक प्लस का बचा एफ वी, जबकि यहाँ पर प्लस का बचा यू वी तथा माइनस एफ यू। दोस्तों, इन सभी में वी यू एफ से भाग देने पर यानी एफ अपॉन वी इक्वल टू वी यू एफ से एफ गया, वी से भी गया, इक्वल टू यू वी में वी यू एफ से भाग देने पर यू वी से यू भी गया, एफ बचा, माइनस एफ यू में वी यू एफ से भाग देने पर एफ यू गया, बचा 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन वी। दोस्तों, इनको अगर माइनस के बगैर 1 अपॉन वी को इधर लेके आए तो 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। दोस्तों, यही अवतल दर्पण द्वारा 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू का निगमन है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।